श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री बाल मुकुंद भगवान की, श्री राधा रमण भगवान की। भाई साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति, और जहाँ पर भगवान का नाम होता है, जहाँ पर भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। और भगवान के दरबार में सभी की झोली भरी जाती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली झोली जाता हो। जो भी भक्ति भाव से, प्रेम से और भगवान के प्रति समर्पण की भावना रखते हुए जो भी भगवान के दरबार में आता है, तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। ये हम सभी का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि शुक्ला जी के द्वारा और आपके ब्लॉमिंग वुड्स पब्लिक स्कूल और हमारे शुक्ला जी और हमारी बहन जी श्रीमती इंदु सत्संग महिला मंडल, आपका बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि इतना सुंदर और इतना अद्भुत और इतना अच्छा कार्य आपके द्वारा हो रहा है। देखिए, परमात्मा सभी को कभी न कभी कोई न कोई अवसर अवश्य प्रदान करता है, पर आप उन अवसरों को, आप उन जो है अपने समय को किस तरह से आप प्रयोग करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और क्योंकि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा घर का मुखिया होता है वैसे ही पूरा परिवार होता है। अगर हमें अपने आप में समाज सुधार करना हो, हमें अगर ये हो कि हम दूसरों को सुधारें, तो स्वयं सबसे पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। और क्योंकि एक शिक्षक और एक छात्र का जो एक संबंध होता है, वो एक भगवान और भक्त का संबंध होता है। आप सभी सोच रहे होंगे मैं बीच में क्यों आया, इतनी सुंदर भजन की प्रस्तुति चल रही थी, इतना सुंदर भगवान का भजन हो रहा है। सबसे पहले हमारे भाई के लिए बहुत ही जोरदार ताली आप लोग बजाएं। इतना सुंदर भजन हमारे भाई, लेकिन एक भाव होता है, एक प्रेम होता है कि जब हम भगवान के दरबार में आते हैं तो हमारे मन में भी ये भाव आता है कि हम भी कुछ बोलें। इसलिए नहीं कि हमें लोग जानेंगे, मानेंगे, बल्कि इसलिए भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। क्या जिसको जो भी, जैसे कि एक भक्त को अगर भाव से भगवान की प्रार्थना करता है, कोई मंत्रों के द्वारा, कोई प्रार्थना के द्वारा, कोई भाव के द्वारा भगवान की प्रार्थना करता है। और रामायण में कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान उसकी वैसी ही मनोकामना पूरी करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मैं किशन भारद्वाज अयोध्या से हूँ, श्री अयोध्या धाम से ही हूँ। यहाँ पर कर्म भूमि दी है प्रभु ने, पर जन्म भूमि प्रभु श्री राम जी के यहाँ पर। और पिछले 23-24 सालों से एक्टिव फील्ड में हूँ। अभी तक मैं 12-13 सीरियल, कई सारी फिल्में, कई सारे शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज, काफ़ी सारी जगहों पर आ चुका हूँ। कृष्णा में कई प्रकार के अभिनय कर चुका हूँ। आज आपके सामने सूत्रधार का रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ, नारद जी का रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन अयोध्या की रामलीला में भी और भी कई जगहों पर मैं कई प्रकार के रोल कर चुका हूँ। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, सुग्रीव, बाली, विश्वामित्र, केवट और कई प्रकार के रोल। मेरे मन में भाव है कि मैं एक संवाद भगवान शंकर जी का सुनाना चाहता हूँ, जो कि मैं पिछले 5 सालों से निभा रहा हूँ। और सर्वप्रथम जब मैंने भगवान शंकर जी का पात्र निभाया था अयोध्या की रामलीला में असरानी जी के साथ में, असरानी जी ने नारद जी का पात्र निभाया था, सो वही संवाद आपको सुनाना चाहता हूँ। और उसके बाद में एक रावण का भी संवाद, जो कि मैं कई सालों से रावण का भी पात्र निभा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में हम अपना भाव प्रकट करते हैं, हम अपनी भक्ति प्रकट करते हैं।
मेरा ये भाव है जो मैं भगवान शंकर जी का कई वर्षों से पात्र निभा रहा हूँ, उसके बारे में। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। हे पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। ये संवाद भगवान शंकर जी का, और इसके अलावा एक रावण का संवाद, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा के बारे में 5 मिनट का समय। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे भाई हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। एक रावण का संवाद आपको सुनाना चाहता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के मंच से। से गगन पलट रचना समस्त मुझी में है सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी में है। मेरे त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक कांपने लगता है। यम एन वरुण कुबेर मंडल मेरे घर पानी भरता है। कई सारे पात्र हैं। अक्रूर जी का भी कई बार बना चुका हूँ। इसी समय पर भगवान कृष्ण जी का कई बार पात्र करता था। ये भाव है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का इतना अद्भुत जन्म उत्सव आज हम सबको मिला है, हम सब मनाने का सौभाग्य मिला हम सबको। ये प्रभु श्री राधा रानी जी की अपार कृपा है। राधा कृष्ण जी का प्रेम अनुपम है, और भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो प्रेम निश्चल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समर्पण के भाव से होना चाहिए, शरणागति के भाव से होना चाहिए। जब शरणागति का भाव होता है तब भगवान की भक्ति मिलती है। हम सभी को भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। भाई साहब जी 2 माइक है ना अपने पास, एक माइक दे दीजिए, सिर्फ एक माइक और हमारे दर्शकों के लिए। सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक आप सभी से आज बहुत ही सुंदर हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव काफी वर्षों से मना रहे हैं। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आज भगवान श्री कृष्ण जी के इस मंच से मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगा, और जो उन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसको शुक्ला जी की तरफ से और स्कूल की तरफ से आपको एक बहुत ही सुंदर स्पेशल भगवान का प्रसाद आपके लिए होगा। ठीक है, भगवान का बहुत ही सुंदर प्रसाद आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जितना हम जानते हैं उतना ही प्रेम होता है, उतना ही लगाव होता है। मैं चाहूँगा एक माइक हमारे माताओं बहनों के पास में, बच्चों के पास में हो। सबसे पहले आपको बताना है भगवान कृष्ण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बता सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? माइक है किसी के पास में? जी, खास करके बच्चों से पूछना है, बच्चों से। बड़ों को तो पता होता है ना, बच्चों को पूछना है, बच्चों से। बच्चों को माइक दीजिए। हाँ भाई, बच्चों बताओ
भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कहां पर हुआ था? बताएगा कोई? अवश्य। माइक कहां पर है? अरे तो आप बताएं क्यों नहीं? बताइए ना, कहां पर हुआ था बेटा? बताइए भाई। भगवान कृष्ण जी से हम सभी प्यार करते हैं। आज भगवान जी का जन्म उत्सव हो रहा है। अभी कुछ ही समय में भगवान का जन्म होगा, तो हमें भगवान श्री राधा रानी जी के बारे में, श्री कृष्ण कन्हैया जी के बारे में थोड़ी सी उल्टी लीलाओं। कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा में। बहुत बढ़िया। बच्चे के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर। आपकी तरफ से शुक्ला जी प्रसाद स्पेशल बेटा आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी होगा। अच्छा जी, अब दूसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण जी की माँ का नाम क्या था? जी अब उधर वाले लोग बताएंगे। माइक दीजिए बेटा। देवकी। देवकी? तो भगवान कृष्ण जी की माता तो जसोदा भी थी, तो देवकी कैसे? यशोदा मैया। हाँ, भगवान कृष्ण जी की देवकी भी माता थी और यशोदा भी माता थी, है ना? यशोदा मैया थी। यशोदा मैया थी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत जोरदार तालियां बजाएं बच्चे के लिए। प्रसाद नहीं, स्पेशल गिफ्ट होगा आपके लिए। मैं शुक्ला जी से स्पेशल आपके लिए गिफ्ट रखवाऊंगा, ठीक है? आपको स्पेशल। और चलो, गिफ्ट के साथ साथ भाई देखो, भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, और जिसको भगवान का आशीर्वाद मिल गया फिर उसका कोई काम कभी रुकने वाला नहीं होता है, ठीक है? चलिए, अब तीसरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? बताएगा कोई? बांसुरी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। बहुत बढ़िया है जी। मुरली। मुरली। आपने तो बांसुरी बताया, तो बांसुरी देखिए मुरली थी, है बताओ। बताओ बेटा, एक ही है? हाँ, बांसुरी को ही मुरली कहते हैं, मुरली को ही बांसुरी कहते हैं, है ना? तो देखा है ना, जब भगवान कृष्ण जी जब भी देखो भगवान कृष्ण जी बांसुरी की धुन पे बांसुरी बजाते हैं। अच्छा, अब ये बताओ भाई, अब थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोगों को आनंद आ रहा है? अच्छा लग रहा है? देखो, हमें भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाने के साथ साथ भगवान कृष्ण जी की कथाओं को भी पढ़ना चाहिए, और भगवान कृष्ण जी के जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है अगर भगवान कृष्ण जी के चरित्र को आप लोग ग्रहण करते हैं। क्या भगवान कृष्ण जी के चरित्र से हम क्या समझ सकते हैं? हर हाल में, हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहो। क्या रहो? प्रसन्न रहो। अच्छा, बहुत सुंदर। अब ये बताएं, भगवान कृष्ण जी के गुरु जी का क्या नाम था, जिन्होंने सबसे पहले, भाई जिस बच्चे ने सबसे पहला जो है किसने जवाब दिया था? भाई आपने। आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। आप लोग बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। 5 मिनट में मंच आपको मिल जाएगा। आप कोई बात नहीं। जी जी, आए बेटा। शुक्ला जी, बहन जी, इंदू जी आए, अपने हाथ से बच्चे को पुरस्कार प्रदान करें। आप आए, आपके द्वारा बच्चे को पुरस्कार दिया जाए। आइए जी, चलिए। शुक्ला जी आप आए, आप अपने हाथ से बच्चे को पुरस्कार दें, और ये हम आपको बहुत बहुत शुभकामना भी देते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई करो और भगवान आपका नाम बहुत ऊंचा रखे। दिन दूनी रात चौगुनी खूब तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो और प्रसन्न रहो। बच्चे के लिए
बहुत ही जोरदार ताली बजाएं। और ऐसा ही हम सभी बच्चों को जो है भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के साथ साथ कृष्ण जी की कथाओं के बारे में भी जानना अवश्य होना चाहिए। जी ठीक है, ठीक। अब सिर्फ 2 प्रश्न और हैं। भगवान कृष्ण जी के गुरु जी का क्या नाम था ये बताइए। जी माइक है आपके पास, बताइए क्या नाम। माइक पे बोलिए। महर्षि शांडिल्य। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। आप आए मंच पर। और जी भगवान कृष्ण जी के गुरु जी का नाम था सांदीपनि जी, जिनके द्वारा भगवान कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब ये बताइए भगवान कृष्ण जी का प्रिय भोग क्या है। भाई इतने लोगों ने जवाब दिया है तो आप सबको स्पेशल प्रसाद मिलेगा। बोलिए जय श्री कृष्णा। अच्छा, भगवान कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया था उसका क्या नाम है। क्या नाम है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता। बहुत सुंदर जवाब। और आपके लिए भागवत गीता की पुस्तक, आप आ जाए मंच पे, आ जाए, आ जाओ बेटा आप आओ। हमारे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायोत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजयः। बेटा चप्पल उतार के आओ। तो ये आप बच्चों को भी सिखाएं और इसी तरीके से बच्चों को जानकारी दें, जिससे कि जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हम लोग भगवान हमारे जीवन में हर्ष उल्लास आनंद मनाते रहें। और एक बार फिर से शुक्ला जी का और आपके समस्त परिवार चालू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन इंदू जी का, महिला सत्संग मंडल का। जी आ जाओ बेटा, आ जाओ स्टेज पे आ जाओ। एक बार जोरदार ताली बजा दें दोनों बच्चियों के लिए और मेरे साथ जयकारा लगाएंगे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। बोलिए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की, देवकी के लाला की, जशोदा के लाला की। जय श्री कृष्ण। आइए भजन का सुंदर आनंद लें। बहुत सुंदर सुंदर झांकियां भी हैं। जय श्री कृष्ण। हरे हरे